अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके। जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, आज हम जो है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं बेटे। और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप उन लिंक्स पे जाके टोटल जो है पीछे से चैप्टर देख सकते हैं, नहीं तो आप स्मार्ट तालीम को अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑल वीडियोस का नोटिफिकेशन मौजूद होगा, आप देख सकते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोगों ने मेरे साथ अगर पढ़ा है तो आप जो है इसको खुद सॉल्व करते जाएंगे और मेरे बताने से पहले ही आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको क्या समझ आएगी। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन, तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वाहिद ऑर्गेनेली है जिसके अंदर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस अकर हो रहा होता है। ये पीछे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस जो है हमारे पास राइबोसोम्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिपिड की जो सिंथेसिस है वो SCR करते हैं बेटा। राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम का सबको पता है ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं। राइबोसोम हमारे पास बने होते हैं राइबोसोम ये RNA और प्रोटीन के। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन है बेटे प्रोटीन की सिंथेसिस करना। विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन, आप सबको पता है कि प्रोटीन को जो पैक करता है वो है हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस। ये पोस्ट ऑफिस के तौर पर भी हम इसको जो है रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं। विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल, आपको पता है बेटे लाइसोसोम वो वाहिद ऑर्गेनेली है जिसके पास एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करता है बेटा वेस्ट मटेरियल की ब्रेकिंग डाउन करता है। देखिए ये मैं आपको ज़बानी ही लगवा रही हूँ क्योंकि पीछे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है तो मुझे ये अच्छी तरह से याद है। अगर आपने भी नहीं पढ़ा है चैप्टर तो आपको भी आते होंगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इनके आंसर्स मेरे बताने से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग सेल शेप, आपको पता है बेटा साइटोस्केलेटन का काम ही यही है कि वो क्या करता है बेटा सेल की शेप मेंटेन करता है। विच स्पेशलाइज रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम्स असेंबली, राइबोसोम की असेंबली के लिए कौन सा जो है ऑर्गेनेली जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है न्यूक्लियोलस। जिस तरह राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम की फैक्ट्री है। राइबोसोम न्यूक्लियोलस के अंदर बनते भी हैं और असेंबल भी होते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, तो न्यूक्लियर पोर्स बेटा क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं ट्रांसफर मटेरियल। जाहिर बात है कि न्यूक्लियर पोर जो होते हैं, न्यूक्लियर पोर जो है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, वो आने और जाने वाले मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। ओके आगे है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, तो बेटे आपको पता है कि सेंट्रियोल ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होता है और ये मेंटेन करता है, ये हेल्प करता है सेल को डिवाइड होने में। विच सब सेल्यूलर ऑर्गेनेली प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल, तो आपको पता है बेटे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA और प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ये जो है अपनी एनर्जी प्रोडक्शन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी करता है, ATP की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है और पूरा सेल जो है उसको यूज़ करता है। इन ए मल्टी सेलुलर प्लांट्स विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए कौन से सेल जो है इम्पोर्टेंट है बेटा, तो बेटे यहाँ पे देखें कंफ्यूजिंग है। जाइलम जो है वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाज़ बच्चे फ्लोइम पे लगा देंगे, तो बेटा फ्लोइम वो सेल हैं जो फूड या ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड वो कह रहे हैं बन कहाँ पे रहा है, तो बन रहा है मेसोफिल सेल के अंदर, क्योंकि आपको पता है मेसोफिल सेल के अंदर ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट का क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो कि लाइट को कैप्चर करता है और उसके बाद फूड यानी कि ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है।
विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो वाहिद ऑर्गेनेली है जो अपने जो है ऑर्गेनेली को डबल कर सकता है, क्योंकि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनकी ब्रेक डाउन कर देता है और न्यू जो है सिंथेसाइज कर लेता है। नेक्स्ट है बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो बेटे देखिए मेन फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के क्या है, एक्ट एज ए बैरियर। एक तो ये बैरियर के तौर पर एक्ट करती है, क्योंकि ये देखेंगे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है ये बैरियर के तौर पर ही काम कर रही है ना। सेल का जो इन्वायरमेंट होता है, एक्सटीरियर इन्वायरमेंट और इंटीरियर इन्वायरमेंट के दरमियान जो एक दीवार होती है या एक रुकावट होती है, वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है, मतलब कुछ मटेरियल को अंदर आने देती है सेल के अंदर, कुछ को नहीं आने देती। सेल रिकॉग्निशन विद हेल्प ऑफ सेल सरफेस मार्कर। अच्छा, इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में, ये जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स लिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, तो आप डिटेल में देखेंगे कि सरफेस मार्कर क्या होता है। ये मैंने सारा पीछे बताया हुआ है। सरफेस मार्कर का मतलब ये है कि वो पहचान करवाते हैं कि जो सेल के अंदर जो है मैटर या कंपाउंड आ रहा है वो कौन सा है, उसका क्या काम है, उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटे। अच्छा, सेकंड आपके पास इसका है व्हाट की रोल डज द गोल्जी अपरेटस। पीछे भी हम देखें, यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं कि गोल्जी अपरेटस जो है पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। जब मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की जो पैकेजिंग है वो कौन सा ऑर्गेनेली कर रहा है बेटे, ये देखें, पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोटीन्स, ये है और गोल्जी अपरेटस का वर्क। पैकिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, वेजिकल्स की फॉर्म में जो है गोल्जी अपरेटस ऐसे बेटा ये मौजूद होते हैं। यहाँ से इनके वेजिकल्स निकलती हैं और वो पैक होती हैं, प्रोटीन इन वेजिकल के अंदर पैक होती है। अच्छा बेटे आगे है हाउ डू लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू सेल फंक्शनिंग। ये भी आपको अभी पीछे बताया है कि लाइसोसोम का क्या काम है। लाइसोसोम के पास बेटा एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल की, इनगल्फ करते हैं डैमेज ऑर्गेनेली को, और जो है ये इन्वेड करते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस के ऊपर, और इस तरह ये इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। अगर मैं इनको डिटेल में बताऊंगी तो लेक्चर जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैं जस्ट आपको टू द पॉइंट बता रही हूँ, उतना जितना जो है आपका लेक्चर आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटा विच ऑर्गेनेली डिटॉक्सीफाई हार्मफुल सब्सटेंस एंड ब्रेक डाउन द लिपिड। तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप हैं, जिसमें से जो SER है उसका काम है कि वो क्या करता है, उसके पास एंजाइम होते हैं और वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। फिफ्थ है व्हाट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, डिटॉक्सीफाई करता है हार्मफुल केमिकल को, कॉन्ट्रैक्शन करता है ओनली इन मसल सेल्स। हाउ डू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम। बेटे ये भी आप काफ़ी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, साथ आपको फिगर भी शो हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल है वो बड़ा है, लार्ज है और सेंटर के अंदर है। एनिमल सेल के अंदर सेंटर में नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट में एक होता है, एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं। ए सेंट्रिक मतलब सेंटर में नहीं होते, वो साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही घूमते रहते हैं। और प्लांट के अंदर ये जो है टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, और एनिमल के अंदर एज ए फूड वैक्यूल भी काम कर रहा है, एज ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी काम करता है। सारी चीज़ें आप पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। बट कुड हैपन इफ लाइसोसोम एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली। अगर लाइसोसोम एंजाइम जो है अपनी वर्किंग स्टॉप कर दें तो बेटा क्या होगा। मैं आपको सुबह से बता रही हूँ कि लाइसोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन करते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, इसके अलावा इन वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर जब ये एंजाइम ही काम करना ख़त्म हो जाएंगे तो पूरा जो है सिस्टम जो है डैमेज हो जाएगा, सारे वेस्ट मटेरियल उस सेल के अंदर जमा हो जाएंगे, सेल के अंदर एक डेब्रिस जमा हो जाएगा और सेल के जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे। 8th पे है वाई आर द क्रिस्टी इंपॉर्टेंट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। बेटे क्रिस्टी का आपको ख़ास तौर पर पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर इस तरह से जो है जो उसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन है, इनर लेयर है, वो इस तरह से फोल्डिंग बनाती है। उन फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी की फोल्डिंग का ये फ़ायदा होता है कि इनर मेम्ब्रेन का आप देखिए सरफेस एरिया बढ़ गया है। अब ये बाहर वाली मेम्ब्रेन अगर 1 मीटर है तो इनर वाली मेम्ब्रेन 3 to 4 मीटर बन जाएगी, क्योंकि ये देखिए इस तरह फोल्डिंग की फॉर्म में है। जब ये सरफेस एरिया बढ़ाती है तो इससे क्या होता है बेटा, फोल्ड इंक्रीज होने की वजह से ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है।
माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये उसको हेल्प करता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को मेंटेन करने में। 9th पे आपका है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है। बेटा जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन है वो डीएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से ये डीएनए भी है और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो क्रोमोसोम है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है। देखिए इस तरह से, देखें अब ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है, मतलब बहुत बल इसने खाए हुए, बहुत कंडेंस हुआ है। और जो क्रोमेटिन है वो सिंगल फॉर्म में होता है, और जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर की फॉर्म में होता है। और क्रोमोसोम हमेशा क्रोमेटिन से बने हुए होते हैं, यही क्रोमेटिन जो है मिलते हैं और जो है क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फिगर आपको साथ में शो हो रही है। 10th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल। नर्व सिग्नल आपको पता है बेटा, न्यूरॉन सेल जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंडिंग ऑफ नर्व सिग्नल में। नेक्स्ट आपके पास 11th पे है, व्हाट डू मेसोफिल सेल डू इन प्लांट लीव्स। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, मेसोफिल सेल क्या करते हैं प्लांट के लीव्स के अंदर। बेटा मेसोफिल सेल के पास ग्रीन पार्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है प्रेजेंस ऑफ लाइट में, और फूड यानी कि ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है। इंतहाई सिंपल बातें हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। हाउ वुड यू डिफाइन अ स्टेम सेल। स्टेम सेल हमारा कल का लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था अनस्पेशलाइज्ड सेल एबिलिटी टू डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज स्टेम सेल। मतलब एक ऐसा सेल जो अनस्पेशलाइज्ड है, उसके पास ये एबिलिटी है कि ये बहुत सारे और सेल्स बना सकता है जो कि इससे डिफरेंट होते हैं। लाइक मैमल्स के अंदर क्या होता है, जाइगोट होता है जो एग और स्पर्म के मिलने से बनता है। वो जाइगोट पहले तो सिर्फ अकेला एक सेल है ना, अनस्पेशलाइज्ड सेल जाइगोट है। यही जाइगोट क्या करता है बेटा, स्किन सेल बना देता है, मसल सेल बना देता है, फीटस के नर्व सेल बना देता है, ब्लड सेल, मतलब उसकी पूरी बॉडी को जनरेट कर देता है। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, स्टेम सेल का। साथ फिगर भी आपको शो हो रही है। 13 पे बेटा वो कहते हैं कि आप जो है केमिकल कंपोजिशन लिखें फॉलोइंग की। पहले पे है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का हमने बताना है कि वो किस किस कंपाउंड से मिलके बनती है। तो वो फास्फोलिपिड किससे मिलके बनती है। फास्फोलिपिड क्या होती है, इसकी बाई लेयर होती है, एक लेयर ऊपर होती है एक नीचे होती है। प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में बेटा कोलेस्टेरोल या स्टीरोल भी मौजूद होते हैं। ये आप सेल मेम्ब्रेन में पढ़ चुके हैं। फिर कह रहे हैं फंगल सेल वाल किससे बनी होती है, सबको पता है बेटे, काइटिन से बनी होती है। फिर कहते हैं प्लांट की सेल वाल किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है। बैक्टीरिया की किससे बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। राइबोसोम किससे बने हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने हैं, या आरएनए एंड प्रोटीन भी लिख सकते हैं। बैक्टीरिया उसके बाद कह रहे हैं कि क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं, तो वो डीएनए एंड प्रोटीन के बने हुए हैं। नेक्स्ट आपको कहते हैं कि 14 पे लेबल करें पार्ट्स ऑफ सेल डायग्राम। तो बेटे मैं सेल की डायग्राम आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, बार बार बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। यहाँ पे फिर भी आप देखें और इसको जो है ख़ुद लेबल करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है बेटा। ये आप इसको नेट पे मैं जो है आपको साथ में फिगर शो कर देती हूँ, इस पे आप देखें, और मैं ये आपको ऑलरेडी जो है करवा भी चुकी हूँ। ये सिंपल सी बातें हैं, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका लेक्चर ख़त्म होता है। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम देर इज़ ए बिलो कमेंट सेक्शन, डू आस्क योर प्रॉब्लम इन ए कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, ये रहा आपका एनिमल सेल। ये देखें, ये देखेंगे इसका न्यूक्लियस है, ये इसके क्रोमेटिन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी वेसिकल, माइक्रोफिलामेंट्स, ये ईच एंड एवरीथिंग। इसको देखें ज़रा डिटेल से, देखिए ज़रा। हाँ जी, नेक्स्ट ये रहा आपका प्लांट सेल। ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप बेशक, और फिर बाद में जो है आप उस बुक के जो खाली डायग्राम है उसको फिल करें, और फिर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने किस तरह से फिल किया। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।